कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, अरे ये प्लेन मिरर को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। प्लेन मिरर से भी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है ना, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, इसे भी समझते जाइए बच्चों, क्योंकि नहीं समझेंगे ना तो ये जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगी तो फिर आप कैसे लिखेंगे। तो इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने वाला हूँ, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपके स्कूल के टीचर ने आपको समझाया होगा तो आपको नहीं समझ में आएगा ना, लेकिन यहाँ आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। पूरा देखिए और समझिए। हाय बच्चों, मैं हूं आकाश रजक और मैं आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसकी क्या क्या खासियत होती है, विशेषताएं क्या क्या होती है। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो आप समझिए। सबसे पहले वो वर्चुअल होती है। वर्चुअल मतलब कि उसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। जैसे आप आईने के सामने खड़े होकर के अपने आप को देखते हैं ना, सजना है मुझे सजना के लिए, तो ये जो आप अपना लुक देखते हैं ना, स्मार्टनेस देखते हैं ना, तो उस समय क्या होता है कि जो आप अपनी इमेज देखते हैं मिरर में, वो जो इमेज रहती है ना वो वर्चुअल रहती है। उसे आप पर्दे पर नहीं बना सकते हैं, उसे आप पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। आप प्रोजेक्टर भी लगा देंगे ना तो वो पर्दे पर नहीं उतरेगी, ठीक है। तो वो वर्चुअल इमेज होती है जो पर्दे पर नहीं उतारी जा सकती है। सेकंड, इट इज इरेक्ट। इरेक्ट यानी सीधा। आप जो अपनी इमेज, आप जो अपनी देखते हैं रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर में, वो सीधी रहती है, वो इरेक्ट रहती है। जैसे मैं यहाँ पर सीधा खड़ा हूं ना, तो उसी तरीके से सीधी रहती है वो। आपको आपके पैर ऊपर और सर नीचे दिखाई दे रहा है ना, तो आप उसी समय डर करके भाग जाइए कि अरे ये क्या हो रहा है, भूत आ गया क्या। तो वैसा नहीं होता प्लेन मिरर के केस में। प्लेन मिरर में इरेक्ट इमेज दिखाई देती है, सीधी इमेज, ठीक है, इरेक्ट। ओके, थर्ड में, अब इतने लंबे चौड़े लाइन को देख करके घबराना नहीं है, इजी में मैं समझा रहा हूं। इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ओके, देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये है आपका प्लेन मिरर। अब यहां पर आप अपने आप को खड़े होकर के देख रहे हैं। मान लीजिए कि यहां पर ये आप है, ठीक है, मान लीजिए ये आप है नहीं, मान लीजिए, ठीक है। अब यहां पर आप है, आप अपने आप को यहां पर प्लेन मिरर में देख रहे हैं। तो यहां पर आपके और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये है 2 मीटर्स, ठीक है। उतने ही डिस्टेंस जो है वो मिरर और आपके इमेज के बीच की होगी। चलिए मान लीजिए कि आपकी इमेज यहां पर बन रही है, ओके। तो ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर है, यानी जितनी डिस्टेंस मिरर और आपके बीच की होगी उतनी डिस्टेंस मिरर और आपके इमेज की होगी। ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगी। तो इसीलिए इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मींस डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज आर सेम, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, साइज ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम। मींस ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज बोथ आर सेम। अगर आप 6 फीट के लंबे चौड़े हो तो फिर क्या है, आपकी इमेज भी 6 फीट की आपको वहां पर दिखाई देगी, ठीक है। जितनी आपकी साइज रहेगी उतनी आपकी इमेज की भी साइज रहेगी। ओके, सो साइज ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम। अंडरस्टूड बच्चों। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। मींस इमेज में क्या होता है ना कि जब आप अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो जो मिरर में जो इमेज आपका है वो अपना राइट हैंड उठाएगा, ठीक है, वो उल्टा हाथ उठाएगा। आप राइट उठाएंगे तो लेफ्ट उठाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये लैटरली इन्वर्टेड है। आपकी इमेज जो है वो लैटरली इन्वर्टेड है। आप जो भी काम आप राइट हैंड से करेंगे, ठीक है, तो वो काम वो लेफ्ट हैंड से करेगा, ठीक है। तो इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड और इस फेनोमेना को बोला जाता है लैटरल इन्वर्जन। जो लेफ्ट हैंड उठाने पर जो इमेज है आपका वो राइट हैंड उठाता है ना, तो उस फेनोमेना को बोला जाता है लैटरल इन्वर्जन। और जो इमेज रहती है वो लैटरली इन्वर्टेड रहती है। तो अब क्विक रिवीजन में आप लोगों को करा देता हूं। देखिए प्रॉपर्टीज क्या क्या है प्लेन मिरर की। वर्चुअल इमेज, यहाँ देखिए ये पर्दे पर नहीं उतारी जा सकती है, ये वर्चुअल इमेज है। इरेक्ट, सीधी इमेज है, देखिए ये सीधी है तो ये भी सीधी है। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट और मिरर की दूरी और इमेज और मिरर की दूरी दोनों सेम रहती है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज दोनों सेम रहती है। लास्टली इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट अपना राइट हैंड उठाएगा तो इमेज अपना लेफ्ट हैंड उठाएगा। ये इमेज जो है ना बिल्कुल अलग तरह की सोच रखता है। आप अपना राइट हैंड से करेंगे तो अपना लेफ्ट हैंड से करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। इस चीज को आप नोट डाउन करके अपने नोट्स कॉपी में रख सकते हैं, जिससे आपको क्लियरली ये चीज याद रहेगी। और इसी तरह के क्लास 9th और 10th के और भी टॉपिक्स को मैं आने वाली वीडियोस में कवर करने वाला हूँ। एनसीईआरटी बुक्स भी मैं कवर करूंगा। तो आने वाली वीडियोस में क्लास 9th 10th की पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को करते जाइए लाइक। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।